अदिति का पुत्र निषद और निषद का पुत्र नभ था। नभ का पुत्र पुंडरीक हुआ और पुंडरीक के पुत्र का नाम स्वयं धनवा था। हरे कृष्ण। क्या कहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। इसको पढ़ना है माता जी। 13 अध्याय स्टार्ट हो गया है। इसको पढ़िए, गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञों का शुभारंभ कराने के बाद इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे महाराज निमि, मैंने इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए एक यज्ञ में इसी पद को पहले से स्वीकार कर रखा है। तो वशिष्ठ मुनि को निमि महाराज अनुरोध करते हैं कि कृपया आप हमारे पुरोहित बन जाइए, परंतु निमि महाराज के अनुरोध को वशिष्ठ मुनि इनकार कर देते हैं कि ऑलरेडी मैं इंद्र के एक यज्ञ में पहले से ही इस पद को स्वीकार करके रखा हूँ, तो मैं पुरोहित नहीं बन सकता। तो आगे देखिए, तम निर्विद्य अगमिष्यामि तावत् मां प्रतिपालय तुष्णीमासीत् गृहपतिः सपि इंद्रस्य अकरोत् मुखम्। अक्रूर प्रभु पढ़िए। मैं राजा इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर यहाँ वापस आ जाऊंगा, कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज निमि चुप रहे और गुरु वशिष्ठ राजा इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। निमिश्चलमिदं विद्वान् निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मवान् ऋतिभिः अपरय्य तावत् न आगमत् यावता गुरु। कौसल्या सुंदरी माता जी पढ़िए अनुवाद। महाराज निमि चूंकि स्वरूप शुद्धि जीव थे, अतः उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है। ऐसा दीर्घ काल तक गुरु विशिष्ट की प्रतीक्षा करने के बदले उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना आरंभ कर दिया। हरे कृष्ण। नमिता तात्पर्य, चाणक्य पंडित का कथन है, शरीरम क्षण विध्वंसी कल्प कल्पांत स्थायिनो गुणः। इस भौतिक संसार में मनुष्य की आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो उस गुण का अंकन इतिहास में सर्वदा के लिए हो जाता है। महाराज निमि एक महान व्यक्ति थे, अतः वे इस तथ्य से परिचित थे। मानव जीवन पाकर मनुष्य को इस प्रकार कर्म करना चाहिए जिससे वे अंत में भगवत धाम वापस जा सके। यही आत्म साक्षात्कार है। तो एक एक ही जीवन तो मिला है जिसमें व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं, आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, कि असंख्य स्वर्ण मुद्रा देने पर भी एक क्षण को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक क्षण कितना मूल्यवान है, क्योंकि एक क्षण को जब हम आत्म साक्षात्कार में लगाते हैं तो हम इस जगत से, इस जीवन से मुक्त हो जाते हैं, है ना। किसको पता नहीं है कि कितने जीवन से हमें बंधन में है। इसीलिए हर एक क्षण को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, कि हर एक क्षण को भगवान के चिंतन में बिताना चाहिए। हमारे सारा आचार्यों का ही कहना है। प्रभुपाद जी कहते थे कि देखिए मेरे पास तो समय नहीं है ना। प्रभुपाद जी रात में 2 घंटा सोते थे और पूरा दिन भर लोगों से मिलते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, कृष्ण प्लीज कृपया कर आप मेरा नींद को ले लीजिए, क्योंकि यदि आप नींद नहीं लेंगे, यदि मैं दिन में लोगों से मिलूंगा, रात में सो जाऊंगा, तो फिर किताब कौन लिखेगा। तो अनेक महान पुरुष जो हुए हैं उनके पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है, परंतु उन्होंने उस 24 घंटे में गुरु का वचन को अंगीकार किए हैं और भगवान की वाणी को आत्मसात किया है। इसलिए उनका हर एक क्षण की वैल्यू बढ़ जाता है। एक बार ऐसा कोई प्रभु जी बता रहे थे कि अंबानी का यदि
यदि अंबानी चल रहा होगा और उसका 2 लाख रुपया गिर गया, यदि वो 2 लाख रुपया को उठाने के लिए मेहनत करें तो उसका फिर से 10 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा। तो मतलब उतना सेकंड में ही उसका 10 लाख रुपया नुकसान हो रहा है। तो उसी प्रकार से हमको ये सोचना चाहिए कि एक एक क्षण भक्ति जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, और जब वही क्षण को भक्ति जीवन में आने के बाद भी हम उतना ही सतर्क होकर नहीं बिताते हैं, तो फिर जानिया सुनिया विष खाइनु, इस सब कुछ जानबूझ के भी हम लोग राधा कृष्ण के भजन में मन नहीं लगाते हैं, तो हमारा पूरा जीवन एक एक अनर्थ से बीत गया है। तो निमि महाराज को ये लगा कि अब ये जीवन तो क्षणिक है, तो मैं वशिष्ठ के लिए क्यों वेट करूं, तो उन्होंने फिर अन्य पुरोहितों से यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया। शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य तम निर्वृत्य आगतः गुरु असपत्पततां देह निमे पंडित मानिना। योगेश पाटीदार प्रभु। इंद्र का यज्ञ संपन्न करने के बाद गुरु वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमि ने उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है। अतः उन्होंने निमि को श्राप दिया। अपने को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए। तो यहाँ पे खुद का कुल पुरोहितों का आज्ञा का अवमानना करने के बाद निमि महाराज को वशिष्ठ ने अभिशाप दे दिया कि तुम्हारा भौतिक शरीर नष्ट हो जाए। अभी निमि का क्या प्रतिक्रिया देखिए। निमि प्रति ददौ शापम गुरवे अधर्मवर्तिने तवापि पततान देह लोभात धर्मम अजानत। ब्रजेंद्र किशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज निमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर व्यर्थ ही गुरु द्वारा शापित होने पर, प्रभु जी स्क्रॉल कीजिए, उन्होंने भी बदले में शाप दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र से भेंट पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि खो दी है, अतः वह मेरा शाप है कि आप भी शरीरपात हो जाए। भूमिका माते तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, ब्राह्मण का धर्म है कि वह तनिक भी लोभी न हो, किंतु यहाँ पर इंद्र से अधिक पारिश्रमिक पाने के लिए वशिष्ठ ने इस लोक में महाराज निमि की प्रार्थना की उपेक्षा की, और जब निमि ने अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ संपन्न करा लिया तो वशिष्ठ ने व्यर्थ ही उसे शाप दे डाला। जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक घट जाती है। यद्यपि वशिष्ठ महाराज निमि के गुरु थे, किंतु लोभ के कारण उनका पतन हुआ। देखिए, कितना भी श्रेष्ठ महापुरुष क्यों ना हो, यदि व्यक्तिगत जीवन को सेंटर में रखा तो फिर उसका पतन हो जाता है। हमने देखा अम्बरीश महाराज को, यदि यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो अम्बरीश महाराज के पास भी एक ऑप्शन था कि वो दुर्वासा मुनि को अभिशाप दे दें, परंतु अम्बरीश महाराज ने ऐसा प्रत्युत्तर में कुछ नहीं किया। अम्बरीश महाराज ने भगवान की भक्ति पे विश्वास किया, और हम देखते हैं भगवान की भक्ति का पराकाष्ठा उनके माध्यम से पूरा दुनिया को पता चला। तो परंतु यहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने उनके, कहते हैं ना, बुद्धि वगैरह सब खो दिए। ब्राह्मण होने के बाद भी खुद के धर्मों को भूल गए। एक बार ऐसा बताया जाता है कि एक नदी में एक केकड़ा का जो बिच्छू है वो बहता हुआ जा रहा था। तो ब्राह्मण का हृदय क्या रहता है, करुणा से भरा हुआ रहता है। तो ब्राह्मण ने क्या किया, उस केकड़ा बिच्छू को जो है उठा लिया। तो वो जो बिच्छू है वो जोर से ब्राह्मण को काट दिया। फिर काट दिया, जैसे ब्राह्मण ऐसे हाथ को किया तो बिच्छू नीचे गिर गया। फिर से बिच्छू बहने लगा पानी में, तो फिर ब्राह्मण ने फिर से उसको उठा लिया। फिर से बिच्छू उस ब्राह्मण को काट दिया हाथ को, फिर से जो है वो बिच्छू बहने लगा। तो ब्राह्मण का धर्म ये रहा कि वो बिच्छू को रक्षा करने के लिए बिच्छू को उठा रहा था, और बिच्छू का जो धर्म था वो ये था कि मुझे काटना है। तो एक अज्ञान मूर्ख व्यक्ति उधर साइड से खड़ा था, वो आके ब्राह्मण को पूछता है कि देखो तुम कितना मूर्ख हो, ये बिच्छू को क्यों बारंबार उठा रहे हो। तो ब्राह्मण ने ये बोला कि देखिए, मेरा जो धर्म है वो है दूसरों को रक्षा करना, तो वो मैं कर रहा हूँ, और जो बिच्छू का धर्म है वो है दूसरों को काटना, वो उसका धर्म कर रहा है।
तो किसी भी परिस्थिति में हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हमको साधु का जो हृदय है ना, तो उसको कभी हमको खोना नहीं चाहिए। हम लोग एक्चुअली प्रभुपाद जी का मूड को फॉलो करना चाह रहे हैं। अब प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, उनके जितने अनुयायी सब ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण एक, यदि हम व्यक्तिगत रूप से देखें, एक शरीर में ब्राह्मण सिर होता है। जब सिर को इस शरीर से अलग कर दिया जाए तो फिर पूरा व्यक्ति का शरीर ही अपायु हो जाएगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो धर्म है उसको हम किसी भी परिस्थिति में ना त्यागें ना। जिस प्रकार जल का धर्म है ऊपर से नीचे आना, तो एक साधु का धर्म है सहन करना। किसी भी परिस्थिति आए पर हमको सहन करना आना चाहिए। जब हम सहन करेंगे हम गोविंद का बहुत प्रिय बन जाएंगे। इति उत्सर्जस्व देहम निमि अध्यात्म कोविद मित्रा वरुणयो यज्ञ पूर्वस्याम प्रपितामह। रानू माता जी पढ़िए अनुवाद। ऐसा कहा गया है। पश्चात आध्यात्म में प्रकट महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रत्येक वस्तु ने भी अपना देह त्याग दिया, किंतु मित्र तथा वरुण ने जब उसी को देखा तो उनके विराट लाखने से गुरु वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। रितेश तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्ग लोक की सर्वाधिक सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई तो वे दोनों कामासक्त हो उठे। मुनि होने के कारण उन्होंने भरसक अपनी काम वासना को रोकना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। अतः उनका वीर्य स्खलित हो गया। यह वीर्य एक जलपात्र में सहेज कर रखा गया और इसी से गुरु वशिष्ठ उत्पन्न हुए। गंध तुसु तद्देहम निधाय मुनि सत्तमा समाप्ते सत्र त्यागे च देवानुचु समागतान। रेखा वर्मा माता जी पढ़ी। यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निमि द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित तत्वों द्वारा सुरक्षित रखा गया और सत्र याग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सारे देवताओं से निम्नानुसार प्रार्थना की। हरे कृष्णा। जीवत देहयं न प्रभव यदि तथा इति उक्ते निमिः प्राह मा भूत में देह बंधनम। प्रीति निगम माता जी पढ़िए। यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हो तो कृपया इस शक्ति में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दे। देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी न बनाए। हरे कृष्ण। वंदना माता जी तात्पर्य। वंदना माता हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा। देवतागण मनुष्यों से कई गुना ऊंचे पद पर होते हैं। यद्यपि ऋषि तथा मुनि अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि वे महाराज निमि के शरीर को फिर से जीवित कर दें। वे विविध सुगंधित लेपों में सुरक्षित रखा गया था। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवतागण केवल इंद्रिय भोग में ही शक्तिशाली हैं, प्रत्युत उनमें मृत शरीर को जीवित करने जैसा कार्य भी करने की शक्ति होती है। वैदिक साहित्य में ऐसे कई उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, सावित्री तथा सत्यवान की कथा में सत्यवान मर चुका था और उसे यमराज ले जा रहे थे, किंतु सत्यवान की पत्नी सावित्री के आग्रह पर उसके उसी शरीर को फिर से जीवित कर दिया गया था। देवताओं की शक्ति के बारे में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कई बार हम लोग बहुत आसानी से देवताओं को निंदा इत्यादि करते हैं, पर उससे हमको बचना चाहिए कि हम सकल सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथा। जब हम सम्मान करना सीखेंगे तो हमारी भक्ति और बढ़ेगी। यहाँ पे देवताओं की शक्ति के बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं।
यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातरा भजन्ति चरणौ भजं मुनय हरिमेधसा। मुकुल प्रभु पढ़िए अनुवाद। महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्य रूप से मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें उसका त्याग करने में भय लगता है, किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव भगवान की सेवा से पूरित रहती है वे भयभीत नहीं रहते। निसंदेह इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में करते हैं। हरिप्रिया माता तात्पर्य। तात्पर्य, महाराज नेमि भौतिक शरीर ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वह बंधन का कारण बनता। भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसका उपयोग भगवान की भक्ति करने के लिए किया जा सके। शिल भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, जन्मो अभी मोरे इच्छा यदि तोर भक्त गृह जनी जन्म हो मोर कीट जन्म हो यथा तुआ दास। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म लेकर पुनः भौतिक शरीर धारण करूं तो मुझ पर यह कृपा कीजिए कि मैं आपके दास और आपके भक्त के घर में जन्म लूं। तब मुझे कीट जैसे तुच्छ जीव के रूप में भी जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, न धनम न जन्म न सुंदरी कवितम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं ना तो धन चाहता हूँ, ना अनुयायी, ना सुंदर पत्नी, ना लच्छेदार भाषा में वर्णित सकाम कर। मेरी तो यही अभिलाषा है कि जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति करता रहूं। जन्मनी जन्मनी कहने से महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं अपितु ऐसा जन्म है जिससे वह भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सके। ऐसा शरीर वांछनीय है। भक्त कभी भी योगियों तथा ज्ञानियों की तरह नहीं सोचता क्योंकि ये लोग भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में समाहित होना चाहते हैं। भक्त को यह धारणा पसंद नहीं है, उल्टे वह भौतिक या आध्यात्मिक शरीर में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार है क्योंकि वह भगवान की सेवा करना चाहता है। यही असली मुक्ति है। यदि किसी में भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा है और यदि वह भौतिक शरीर स्वीकार भी कर ले तो कोई चिंता की बात नहीं रहती क्योंकि भक्त इसी भौतिक शरीर में मुक्त रहता है। इसकी पुष्टि शिल रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। इहार यस्ते हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावना अमृत में या दूसरे शब्दों में कृष्ण सेवा में कर्म करता है वह इस जगत में रहते हुए भी मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना हो। भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त बनाने वाली है, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर में भक्त भगवान का प्रत्यक्ष संगी बन जाता है, किंतु ऊपरी तौर पर वह भौतिक शरीर में रहते हुए भक्त सदैव मुक्त रहता है और भगवान की सेवा में उसी तरह लगा रहता है जिस तरह वैकुंठ लोक का भक्त। उनमें कोई अंतर नहीं रहता। कहा गया है, साधुर जीवो व मरो वा। भक्त चाहे जीवित हो या मृत हो, उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करना है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। जब वह शरीर छोड़ता है तो वह सीधे भगवान का संगी तथा सेवा करने वाला हो जाता है। यद्यपि भौतिक जगत में भी भौतिक शरीर से वह यही काम करता होता है। भक्त के लिए पीड़ा, हर्ष या भौतिक सिद्धि कुछ नहीं है। कोई यह तर्क कर सकता है कि मृत्यु के समय भक्त को भी शरीर त्याग करने के कारण कष्ट मिलता है। इस प्रसंग में उस बिल्ली का उदाहरण दिया जा सकता है जो अपने मुंह में चूहा तथा अपना बच्चा दोनों को पकड़कर ले जाती है। चूहा तथा बिल्ली का बच्चा दोनों ही उसी मुंह में पकड़े जाकर ले जाए जाते हैं, किंतु चूहे की जो अनुभूति होती है वे बिल्ली के बच्चे से भिन्न होती है। जब भक्त शरीर छोड़ता है त्यक्त्वा देहम, तो वह भगवत धाम जाने के लिए तैयार होता है। अतएव उसकी अनुभूति उस व्यक्ति से निश्चित रूप से भिन्न होती है जिसे यमराज दंड देने के लिए ले जाता है। जिस व्यक्ति की चेतना सदैव भगवान की सेवा में एकाग्र रहती है वह भौतिक शरीर धारण करने से घबराता नहीं, किंतु जो अभक्त भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता वह भौतिक शरीर ग्रहण करने या इस शरीर को छोड़ने में बहुत भयभीत रहता है। अतएव हमें महाप्रभु
चैतन्य के उपदेश का सदैव पालन करना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। चाहे हम भौतिक शरीर प्राप्त करें या आध्यात्मिक शरीर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी एकमात्र अभिलाषा भगवान की सेवा करना होनी चाहिए। हरि कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि ये भौतिक शरीर एक बहुत पीड़ादायक है, परंतु जब ये शरीर भगवान की सेवा में लगता है तो ये अमृतमय कल्पते, अमृत हो जाता है ना। यहाँ पे एक शब्द लिखा था जीवोबा मरोबा। एक साधु का जीवन मरने के बाद और जीते समय एक ही लक्ष्य रखे साधु जीता है, भगवान का सेवा करना। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरा जीवन भर में कोई लेक्चर नहीं दिए, कुछ किए नहीं, परंतु 8 श्लोक को लिख के गए। हर भक्तों को उनकी माला जप करने से पहले इन 8 श्लोक को बारंबार स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये 8 श्लोक को पास करना बहुत डिफिकल्ट है। और उसमें फिर जो तृणादपि सुनीचे न तररिव सहिष्णु न अमानि न मानदन कीर्तनीय सदा हरि, ये बहुत मतलब बहुत कठिन है इस श्लोक को पास करना। तो इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं उनको बारंबार स्मरण करना चाहिए कि अभी मेरा मात्र एक ही लक्ष्य है कि हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करना। और जैसे ही इस उद्देश्य के साथ हम प्रतिदिन प्रति क्षण को बिताएंगे तो एक कृतज्ञता की भावना अंदर में जागृत हो जाएगा। और जब तक भक्त का हृदय में कृतज्ञता की भावना नहीं है तो भक्त भक्त नहीं कहा जाएगा। फिर आप जस्ट इमेजिन करिए, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का बात हम करते हैं, जब सनातन गोस्वामी जब शरीर छोड़ दिए तब रूप गोस्वामी उनको समाधि देने के बाद उनके भजन कुटीर से बाहर नहीं निकले। इतना कृतज्ञ थे उनके बड़े भाई के लिए कि उनको समाधि देने के बाद रूप गोस्वामी उस समाधि के बाद भजन कुटीर को गए और भजन कुटीर से बाहर नहीं निकले। 1 महीना के अंदर रूप गोस्वामी भी चले गए। हम देखते हैं ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये पूरा भरा पड़ा है कि जैसे कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो भक्ति क्या है? भक्ति है भक्त के लिए आसक्ति, भक्ति है भगवान के लिए आसक्ति, भक्ति है गुरु के वचनों के प्रति आसक्ति, भक्ति है इस संप्रदाय के लिए आसक्ति, इस परंपरा के लिए आसक्ति। यहाँ पे श्लोक निमि का है, यहाँ पे श्लोक वशिष्ठ मुनि का है, परंतु यहाँ पे तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु का दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लग रहा है कि निमि को हमको फॉलो करना नहीं है, वशिष्ठ मुनि को फॉलो करना नहीं, हमको हमारे संप्रदाय को फॉलो करना है। और हमारे संप्रदाय क्या है? मम जन्म ईश्वरे भवताद भक्ति रही। तो कहते प्रभु आप मुझे जैसा भी रखो, है ना, किसी भी परिस्थिति में मेरा कंप्लेन नहीं है, परंतु प्लीज आप कृपया आपका स्मरण मुझे दिलाइए। एक भक्त का जीवन में भगवान का स्मरण नहीं होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है ना। भगवान के स्मरण यदि भक्त का जीवन से दूर हो जाए तो भक्त का जीवन में रहेगा क्या? उसका जीवन में सब होने के बाद भी एक निराशा लगेगा। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अनेक शास्त्र पढ़ने के बाद भी, भक्तों के साथ नृत्य करने के बाद भी वो हृदय में वो जो भावना होनी चाहिए कि नहीं मैं गुरु और वैष्णव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो नहीं आ पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? कृतज्ञता की भावना नहीं है, खुद को सेंटर में रखने की भावना है। और काल में एक लेक्चर सुन रहा था हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज एनवी का डेफिनेशन बताते हैं कि एनवी है क्या? टू नॉट एक्सेप्ट द ग्रेटनेस ऑफ अदर इज कॉल्ड एनवी, है ना। दूसरों की बड़पन को स्वीकार नहीं करना भी है ना। जो जितने बड़े अच्छा गुरु महाराज फिर बताने लगे कि मान लीजिए कोई जो जितना बड़ा होगा हमारा एनवी उसके लिए और ज्यादा होगा। और सबसे बड़ा कौन है? भगवान। तो भगवान के लिए हमारा जो है ना वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए आप देखोगे कि भगवान सभी का हृदय में है। हम जिसके प्रति भी एनवी करते हैं तो हम ये नहीं देख पाते उनके हृदय में भगवान है। तो ये चीज को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बहुत अंदर तक गया है बात। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये बहुत अंदर तक है। इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। माला को जस्ट ऐसे करने से एनवी नहीं जाएगा, है ना। हम जैसे आज माला करते हैं, यदि हमको पूछा जाएगा, यदि सबको पूछा जाएगा कि मरते समय को थोड़ा सोचो, आज आपका जीवन जाने वाला है, तो जस्ट एक खुद को पूछिए कि हमारा गति क्या होने वाला है? चूहा की तरह होने वाला है या फिर वो बिल्ली की तरह होने वाला है? तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, इस तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इस तात्पर्य को पढ़ने के बाद हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए
कि जस्ट ये भागवत प्रवेश अटेंड करके पूरा दिन भर में वही कार्य करूंगा और वही मन में रखूंगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मेरे जितने अनुयायी हैं उनको हर समय में भागवतम सुनने के बाद पूरा दिन भर इसको स्मरण करना चाहिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या और क्या मैं खुद के लाइफ में और जोड़ सकता हूँ। मैं आप सबको बता रहा हूँ एक चीज, ये जो सत्य है, ये जो अहिंसा है, क्रोध से दूर होने की बात है, काम से दूर होने की बात है, क्या इतना आसान है क्या? हम तिलक लगा लेते हैं, हम माला कर लेते हैं, है ना, हम मंदिर आ जाते हैं, परंतु यदि मैं सबको बोलूंगा काम को कितने लोग छोड़ दिए हैं, इतना कठिन है। यदि हम खुद को प्रश्न पूछेंगे तो इसके लिए हम कितना रोते हैं भगवान के सामने। और गोविंद स्वयं महाराज कहते थे, इस्कॉन इज ए क्राइंग स्कूल, है ना। यहाँ पे भक्तों को हर समय भगवान के पास आके रोना चाहिए, प्रभु बहुत जीवन हो गया है आपकी सेवा। अरे देखो, भगवान की सेवा के लिए ना यही वस्तु हमको रोकता है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमको रोकता है। जब ये चीज हमारे हृदय से दूर हो जाएगा, आपको ना पोजीशन चाहिए रहेगा, ना आपको आपका नाम चाहिए रहेगा, ना आपको आपकी प्रतिष्ठा चाहिए रहेगा, आपको ना पूछेंगे लोग, फिर भी आप भगवान की भक्ति करना चाहोगे। जो कितनी सारी चीज से आप दूर हो जाओगे, जस्ट इमेजिन करिए। तो इसीलिए भगवान से हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु अभी बहुत जीवन हो गया है, एटलीस्ट एक जीवन में मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आपका भक्ति और अच्छा से कर सकूं, ताकि मैं एटलीस्ट टाइम पास तो ना करूं। ठीक है, बाहर के भक्त लोग जो करते हैं, परंतु मेरे केस में मैं तो आपके साथ टाइम पास ना करूं। तो इस उद्देश्य के साथ पूरा प्रयास करिए, डेली बेसिस में मंगल आरती और मॉर्निंग का जपा सेशन प्लस भागवत प्रवेश अटेंड करने के लिए, और दृढ़ता पूर्वक अटेंड करने के लिए, सत्यनिष्ठ होने के लिए, गुरु के वचन के प्रति श्रद्धा रखने के लिए। हो सकता है अभी ठंड का समय है ना, कई बार हम उठ नहीं पाते हैं, परंतु प्रयास करिए कि एटलीस्ट एक एक क्षण को कृष्ण के साथ बिताने के लिए। तब देखोगे जब मरते समय आएगा, मरने का समय आएगा, तो खुद को अच्छा लगेगा, नहीं मैं गुरु और कृष्ण के लिए कुछ किया हूँ। आज यदि मैं पूछता हूँ 15 दिन में कितने बार 4:30 बजे उठे हैं, भक्त लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। और जब कृष्ण पूछेंगे जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, कृष्ण पूछेंगे तुमने किया क्या, तो फिर होगा क्या उस समय। तो थोड़ा सा हमको और सीरियस होने की आवश्यकता है। देखो आज हम जितना मस्ती कर रहे हैं ना, कोई कुछ नहीं पूछेगा, मरते समय तो हमको उसका उत्तर देना पड़ेगा कि हमने किया क्या पूरा जीवन में। हमने हमारी माला कर ली, हमने मंदिर आ गए, परंतु गुरु के लिए हमने क्या किया, संप्रदाय के लिए हमने क्या किया, परंपरा के लिए हमने क्या किया। आपको पता है जब सनातन रूप गोस्वामी जगत से चले गए, तो पूरा परंपरा जीव गोस्वामी को बोले कि आपको इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, और जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे, तो उनको लग रहा था कि नहीं नहीं मैं तो काबिल नहीं हूँ, मैं तो इसके लिए योग्य भी नहीं हूँ। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब लोग जीव गोस्वामी को बोले। देन जीव गोस्वामी के पास आके नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु पढ़ने लगे। और हम जानते हैं जब ये तीनों लोग इस संप्रदाय में आके पढ़ने लगे, देन जीव गोस्वामी छाती पे हाथ रखे, बोले कि मैं अभी जा सकता हूँ, उस जगत को छोड़ सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं जब शिष्य गुरु का वचन को अंगीकार करता है तो गुरु का भार भी कम हो जाता है। देन नरोत्तम दास ठाकुर बांग्लादेश में प्रचार किए, श्रीनिवास आचार्य त्रिपुरा में प्रचार किए, और श्यामानंद प्रभु जो हैं ओडिशा में प्रचार किए। तो इसीलिए मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, एटलीस्ट इस संप्रदाय और परंपरा के लिए कुछ करने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन प्रति क्षण सोचिए कि मैं गुरु और वैष्णव के लिए क्या और अधिक कर सकता हूँ। यदि ये इच्छा भी रखोगे तो, क्योंकि इच्छा पवित्र है, तो आपका कर्म भी एक दिन पवित्र हो जाएगा, देन आप एक अच्छा भक्त बन सकते हो। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ठीक है प्रभु जी, कल क्लास लेंगे, आपको जो प्रश्न है प्रभु से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।